हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो प्रीवियस पार्ट की तरह ही है पूरा, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में क्या था, a इज इक्वल टू 5 दे रखा है आपको, d की वैल्यू दे रखी है आपको, an यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है आपको, तो n और sn फाइंड करना है, ठीक है। कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। a इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 5, d इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 3, an इज इक्वल टू एल ही है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 50। सही है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी, ठीक है। ए एन कितना देखा आपको 50 इज इक्वल टू ए कितना हो गया आपका 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 3, 5 प्लस के 3n माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 50। इसको दोनों को सॉल्व करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, क्या आएगा प्लस का 2, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 50 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3n। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया 48 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ गया 16, क्या आ गया बेटा 16। अब क्या फाइंड करना है n sn, तो sn इज इक्वल टू वही फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैं तुम्हें, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। तो n कितना निकल गया है 16, तो 16/2 लिख लिया। a क्या है बेटा 5 दे रखा, तो 5, लास्ट टर्म क्या थी 50, दोनों को सोल्व करोगे कितना आ गया 8, 5 और 50 कितना हो गया इंटू 55। तो सोल्व कर लूंगा 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 कितना हो गया 44। ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि SN मेरा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब करूंगा इसका मैं सेकंड पार्ट, इसे रिमूव कर देता हूं। देख लो, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा बेटा मैं। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है a इज इक्वल टू 7, और क्या दे रखा है a13 इज इक्वल टू 35। सही है। तो a13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a13 इज इक्वल टू a प्लस के 12d लिख सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। एंड इसका वैल्यू क्या दे रखा है 35, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मेरे को क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 7, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुट a इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 7 दे रखा है प्लस का 12d। इस 7 को मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा, 35 में से 7 को रिमूव करूंगा तो ये बचेगा यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 12d। तो यहाँ पे मेरा d इज इक्वल टू कितना आ गया 28/12, यानी कि 4 से 7 टाइम एंड 4 से ये 3 टाइम, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई निकल के मेरी, d इज इक्वल टू 7/3, कितना आया 7/3, ठीक है। देखो यहाँ पे सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है S13, तो S13 तो SN इजिकल टू क्या होता है, क्योंकि ये S13 तुम देख रहा है यहाँ पे, ये भी 13th टर्म है और यहाँ पे भी S13 पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं लास्ट टर्म के तौर पे यूज कर सकता हूँ किसको, A13 को। तो यहाँ पे ये यूज करूंगा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो n की वैल्यू कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे n यहाँ पे वही होगा जो यहाँ पे 13 लिख रहा है, क्योंकि an और sn ये n 13 है, तो यहाँ पे लिख लिया मैं 13/2। a कितना है यहाँ पे, a दे रखा है 7, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 7 प्लस a 13 कितना देखा, यानी लास्ट टर्म 35, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35। तो कितना हो गया 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 35 कितने होते हैं 42, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 42। 2 से कितना टाइम गया 21 टाइम, ठीक है। तो 13 इंटू 21, इसको सॉल्व करूंगा तो 21 3 जा 63 का क्या आया 3 कैरी 6 हो गया, 21 बन जा 21 और 6 क्या हो गया 27। तो मेरा S13 कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे S13, समझ में रहा है। तो मेरा S13 273 और t इजिकल टू क्या गया 7/3। सो होप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के पहले दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर पार्ट्स के साथ।